भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में जन्मा बच्चा असल में आपके ही किसी पूर्वज का पुनर्जन्म हो सकता है, जो अपना अधूरा कर्म और हिसाब पूरा करने लौटा है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिसे आप एक नया जीवन समझ रहे हैं, वह दरअसल एक पुराना कर्ज भी हो सकता है। यह एक कड़वा सच है कि कई परिवार दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीबी के जाल से नहीं निकल पाते, क्योंकि वे अपने ही घर में लौट कर आई उन आत्माओं और पूर्वजों के संकेतों को नहीं समझ पाते। क्या यह महज इत्तेफाक है कि आपके बच्चे की आदतें आपके दादा या दादी से मिलती हैं, या फिर ये आपके कर्मों का वह चक्र है जो दोबारा आपके सामने खड़ा है? दोस्त, यदि आप इस सत्य को नहीं पहचानते तो आप अनजाने में अपने ही भाग्य का रास्ता रोक रहे हैं। इसीलिए काक तीन डो थनमेन चुंग तो यू कौकक बान जेम वीडियो नाय थतकी चोडेन हेत bỏ qua xem qua hoặc phớt lờ dù chỉ là gợi ý nhỏ nhất cũng tương đương với việc phớt lờ vận mệnh của chính mình। आज हम उस गुप्त सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो शास्त्रों में लिखी है पर दुनिया से छिपी है। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे, आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे भक्तों, इस बात को गहराई से समझें कि जीवन की दरिद्रता केवल खाली जेब से नहीं आती, बल्कि यह उस सूक्ष्म अशांति का परिणाम है जो आपके संस्कार और कर्म के बिगड़ने से पैदा होती है। जब हम अपने कुल की परंपराओं और पूर्वजों के पुनर्जन्म के चक्र का अनादर करते हैं तो घर की ऊर्जा धीरे धीरे सूखने लगती है। शास्त्रों में इसे अदृश्य दोष कहा गया है। क्या आपने महसूस किया है कि आपकी मेहनत का फल आपके पास रुकता नहीं, बल्कि बीमारियों या फालतू के खर्चों में बह जाता है? यह संकेत है कि आपके घर की नींव में पुण्य की कमी हो गई है। याद रखिए, जब भावना अशुद्ध होती है तो घर के मंदिर की ज्योति भी भारी महसूस होती है। यदि आपके घर की तुलसी बिना कारण सूख रही है या परिवार में बिना बात के क्लेश बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए कि यह केवल एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपके पितरों की अशांति और आपके पुराने कर्मों का फल है। यदि आज आप नहीं चेते तो यह नकारात्मकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कार का विष बनकर फैल जाएगी। लक्ष्मी माता उस घर का त्याग कर देती हैं जहां आत्माओं का अनादर होता है। यह एक ऐसा चक्र है जहां शांति और समृद्धि दोनों आपसे कोसों दूर चली जाएंगी और आप केवल संघर्ष के घेरे में फंसे रह जाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, अब उस सत्य को सुनने का समय आ गया है जिसे जानकर आप अपनी उन गलतियों को सुधार सकते हैं जो जाने अनजाने आपके भाग्य को खा रही हैं। शास्त्रों में 4 ऐसी मुख्य गलतियों का वर्णन है जो पितरों को दुखी करती हैं और लक्ष्मी के वास को रोकती हैं। पहला महादोष, अत्यधिक मोह और रुदन। भक्तों, जब हमारे घर के किसी प्रियजन की मृत्यु होती है तो हमारा दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद अत्यधिक विलाप और मृत आत्मा के प्रति गहरा मोह उस आत्मा के लिए लोहे की जंजीर बन जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आपके आंसू मृत आत्मा के लिए जलते हुए तेल के समान होते हैं। जब आप बार बार क्यों चले गए कहकर विलाप करते हैं तो वह आत्मा पुनर्जन्म के पवित्र चक्र में प्रवेश नहीं कर पाती और प्रेत योनि में भटकने लगती है। यह मोह उस आत्मा को आपके घर के पास ही बांध देता है, जिससे घर की ऊर्जा भारी हो जाती है और दरिद्रता का वास होने लगता है। दूसरा महादोष, श्राद्ध और तर्पण की अनदेखी। कई परिवारों में आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों को भूलती जा रही है। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या के दिन आपके पूर्वज वायु रूप में आपके द्वार पर आते हैं? यदि आप उन्हें जल और अन्न का दान नहीं देते, जिसे हम तर्पण कहते हैं, तो वे प्यासे और भूखे वापस लौट जाते हैं। जब पितर खाली हाथ लौटते हैं
तो वे पितृदोष का श्राप देते हैं। जिस घर में पितृदोष होता है वहाँ संतान सुख में बाधा आती है, व्यापार में घाटा होता है और लक्ष्मी माता कभी उस घर की दहलीज पार नहीं करती। यह केवल एक रस्म नहीं है, यह उस क्षण को चुकाना है जो आपने इस शरीर को पाकर लिया है। तीसरा महादोष, मृत व्यक्ति की वस्तुओं का गलत उपयोग। भक्तों याद रखिए कि वस्तुओं में ऊर्जा का वास होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके वस्त्रों और गहनों में उसकी ममता और ऊर्जा बंधी रहती है। कई लोग लालच में आकर बिना शुद्धि के उन गहनों को पहनने लगते हैं या उन वस्त्रों को घर में संभाल कर रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि उन वस्तुओं का सही तरीके से दान या शुद्धि न की जाए तो वे घर में नकारात्मकता फैलाती हैं। यह ऊर्जा आपके घर के भाग्य को बांध देती है, जिससे नए अवसर आने बंद हो जाते हैं। चौथा महादोष, परिवार में आपसी क्लेश और पितरों का अपमान। जिस घर में भाई भाई आपस में लड़ते हैं या जहां बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है, वहां स्वर्ग से देख रहे आपके पूर्वज अत्यंत पीड़ा का अनुभव करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्वजों की आत्मा का संबंध हमारे रक्त से होता है। जब एक ही कुल के लोग आपस में बैर रखते हैं तो वह कुल अपनी शक्ति खो देता है। जहाँ शांति नहीं होती वहाँ दरिद्रता का दानव पैर पसार लेता है। लक्ष्मी माता केवल उसी घर में निवास करती हैं जहाँ संस्कार जीवित होते हैं और जहाँ वाणी में मधुरता होती है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि अब तक आपने अनजाने में गलतियां की हैं तो घबराएं नहीं। हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित और सेवा का मार्ग बताया गया है जो किसी भी पहाड़ जैसे पाप और दुर्भाग्य को पिघला सकता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये संस्कार का बीज हैं जो आपके जीवन की बंजर जमीन को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। पहला उपाय, पक्षियों और गौ सेवा के माध्यम से पितृ तृप्ति। भक्तों, आपके द्वारा दिया गया अन्न का एक दाना भी आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति दे सकता है। प्रतिदिन सुबह की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और काला कुत्ता शनि देव का प्रतीक है। यदि आपके घर में पितृदोष के संकेत हैं तो छत पर पक्षियों के लिए बाजरा और पानी रखें। जब पक्षी आपके द्वार पर आते हैं तो वे उस सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और आपके पितरों के आशीर्वाद का मार्ग खोलते हैं। यह कार्य आपको सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। दूसरा उपाय, दक्षिण दिशा में दीपदान। मृत्यु के देवता यमराज और पितरों की दिशा दक्षिण मानी गई है। हर शाम सूर्यास्त के बाद घर के दक्षिण कोने में तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। यह दीपक आपके पूर्वजों के मार्ग को प्रकाशित करता है और उन्हें भटकने से बचाता है। यदि कोई आत्मा पुनर्जन्म के लिए व्याकुल है तो यह प्रकाश उन्हें शांति प्रदान करता है। याद रखिए, यह दीपक जलाते समय आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, न कि कोई स्वार्थ। तीसरा उपाय, नींबू का प्राचीन और प्रभावशाली उपाय। भक्तों, जैसा कि हमारे बुजुर्ग बताते आए हैं, नींबू नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। यदि आपको लगता है कि आपकी प्रगति रुक गई है या किसी की बुरी नज़र ने आपके घर को बांध दिया है, तो शनिवार के दिन एक नींबू लें और उसे अपने ऊपर से 7 बार वार लें। फिर इसे 4 टुकड़ों में काटकर किसी सुनसान चौराहे पर 4 दिशाओं में फेंक दें। इसके अलावा जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख है, यदि आप किसी बड़े काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी के पहिए के नीचे नींबू रखें। ये छोटी सी क्रिया आपके मार्ग की बाधाओं को हटा देती है और अकाल मृत्यु के भय को कम करती है। चौथा उपाय, ईशान कोण की शुद्धि और तुलसी पूजन। आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना ईशान कोण देवताओं का स्थान है। वहां कभी भी गंदगी या भारी सामान न रखें। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें और उनकी परिक्रमा करें। तुलसी की सुगंध और उसकी पवित्रता आपके घर के वातावरण से दोषों को दूर करती है और लक्ष्मी माता के आने का मार्ग प्रशस्त करती है। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वो बस एक पल का विचार हो सकता है।
या ये आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी जरूरी शेयरिंग मिस न करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें और काफ़ी जरूरी शेयरिंग मिस न करें, ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं आपको उस रहस्यमयी विषय के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और अपने घर के बच्चों को एक नई दृष्टि से देखने लगेंगे। शास्त्रों में पुनर्जन्म के कुछ ऐसे अचूक संकेत बताए गए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि आपके पूर्वज आपके ही आंगन में दोबारा किलकारियां बनकर लौटे हैं। पहला सबसे बड़ा संकेत है शरीर पर जन्मजात निशान, जिसे हम लांछन कहते हैं। यदि किसी बच्चे के शरीर पर वैसा ही निशान है जैसा आपके किसी मृत पूर्वज के शरीर पर था, या उस स्थान पर कोई विशेष चिन्ह है जहां उन्हें मृत्यु के समय कोई कष्ट या चोट लगी थी, तो यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि वह आत्मा आपके ही कुल के रक्त संबंध के कारण वापस लौटी है। दूसरा गहरा संकेत है बच्चे का स्वभाव और उसकी सूक्ष्म आदतें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई छोटा बच्चा अचानक वैसी ही चीजें खाने की जिद करने लगता है जो आपके दिवंगत पिता या माता को अत्यंत प्रिय थीं, या फिर उसके बैठने का तरीका, उसकी मुस्कुराहट और उसके हाथ हिलाने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके परिवार के उस बुजुर्ग का था जो अब इस दुनिया में नहीं है। भक्तों, इसे केवल इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। यह उनके संस्कार हैं जो आत्मा के साथ अगले जन्म में भी सूक्ष्म रूप में चले आते हैं। कभी कभी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके इस जीवन के अनुभव से परे होती हैं, जैसे कि किसी पुरानी जगह का पता बताना या किसी ऐसे व्यक्ति को पहचान लेना जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तीसरा और सबसे दिव्य संकेत है स्वप्न यानी सपने। यदि परिवार की किसी महिला को गर्भधारण के समय या बच्चे के जन्म के कुछ समय पहले अपने मृत पूर्वजों के बहुत ही शांत और सुखद सपने आते हैं जिसमें वे मुस्कुरा रहे हैं या घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत होता है कि वह पवित्र आत्मा दोबारा जन्म लेने के लिए आपसे अनुमति मांग रही है। भक्तों, यह मोह और प्रेम का वह बंधन है जो आत्मा को मोक्ष की ओर जाने की बजाय दोबारा उसी परिवार में खींच लाता है ताकि वह अपने अधूरे कर्मों को आपके साथ पूरा कर सके। इन संकेतों को पहचानना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि वह बच्चा केवल एक संतान नहीं बल्कि आपके कुल की वह कड़ी है जिसे आपको अब और भी अधिक प्रेम और धर्म के साथ पालना है। मेरे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में महान विद्वान, संस्कारी और भाग्यशाली बच्चे ही क्यों जन्म लेते हैं? शास्त्रों में इसे पुण्य आत्मा का आह्वान कहा गया है। याद रखिए, जैसा आपका घर होगा वैसी ही आत्मा वहां आकर्षित होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके कुल में कोई उच्च कोटि की आत्मा जन्म ले जो आपके दुखों को दूर करे और परिवार का नाम रोशन करे, तो आपको अपने घर के वातावरण और अपने मन को शुद्ध करना होगा। पहला गुप्त रहस्य है गर्भाधान संस्कार और मानसिक शुद्धि। शास्त्रों के अनुसार माता पिता के विचार और उस समय का वातावरण आने वाली आत्मा के स्वरूप को निर्धारित करता है। यदि घर में हर समय क्लेश, क्रोध और नकारात्मक बातें होती हैं तो अशांत आत्माएं वहां प्रवेश करती हैं। लेकिन यदि घर में नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होता है तो वहां की ऊर्जा इतनी पवित्र हो जाती है कि उच्च लोक की दिव्य आत्माएं वहां जन्म लेने के लिए लालायित रहती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है गुप्त दान और पुण्य की पूंजी जमा करना। भक्तों,
जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पुण्य वह मुद्रा है जिसे देकर आप भाग्यशाली संतान मांग सकते हैं। किसी गरीब कन्या के विवाह में गुप्त रूप से सहायता करना, भूखे को भोजन कराना या मंदिर में निस्वार्थ सेवा करना, ये ऐसे कर्म हैं जो आपके कुल के भाग्य को बदल देते हैं। जब आप बिना किसी को बताए पुण्य करते हैं तो वह कर्म गुप्त बन जाता है, जिसका फल बहुत दीर्घकालिक और शक्तिशाली होता है। इसके साथ ही अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोने को सदैव खाली और स्वच्छ रखें। वहां गंगा जल का छिड़काव करें और चंदन की सुगंध फैलाएं। दिव्य आत्माएं सुगंध और स्वच्छता की ओर आकर्षित होती हैं। यदि आप श्रद्धा के साथ इन नियमों का पालन करते हैं और अपने हृदय में भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखते हैं तो विश्वास मानिए, आपके घर में केवल एक बच्चा नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद जन्म लेगा, जो आपके 7 पीढ़ियों के पापों को काट देगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके द्वारा बोए गए भक्ति और संस्कारों का फल है। अंत में मेरे प्रिय भक्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि घबराएं नहीं। यदि अब तक अंधेरा था तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य कभी नहीं उगेगा। परमात्मा बहुत कृपालु हैं और वे आपकी एक पुकार पर दौड़ चले आते हैं। बस आपकी पुकार में वह तड़प और सच्चाई होनी चाहिए। आज इस क्षण से ही अपने मन से सारा बोझ उतार दें, जो बीत गया उसे भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें। अपने पूर्वजों को याद करें, उनसे क्षमा मांगें और उन्हें प्रेम से याद करें और विश्वास रखें कि आपके कुल की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी कर रही हैं। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वह बस एक पल का विचार हो सकता है, या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी ज़रूरी शेयरिंग मिस न करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं वीडियो को ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। शांति शांति शांति।